हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 30 जनवरी 2021 यानी कि आज का करंट अफेयर्स देखेंगे। जानेंगे वो कौन सी अपडेट है जो कि हमारे आगामी परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का करंट अपडेट। पीएम मोदी ने की 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में 15 राज्यों से संबंधित 54,675 करोड़ रुपए के मूल्य की समीक्षा के लिए 10 एजेंडा आइटम लिए गए। तो 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता हाल ही में नरेंद्र मोदी ने की। इसमें 9 परियोजनाएं एवं एक कार्यक्रम शामिल किया गया था। तो कुल 10 एजेंडा आइटम थे, जिसमें 9 परियोजनाएं और एक कार्यक्रम शामिल किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की भी समीक्षा की। तो प्रगति बैठक किसके लिए होती है? यह परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक समीक्षा बैठक होती है, जो कि 35वीं प्रगति बैठक थी और इसकी अध्यक्षता किसने की? पीएम नरेंद्र मोदी ने की। प्रगति का पूरा नाम क्या है? तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं अगला। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने जीता पहला पुरस्कार। तो गणतंत्र दिवस 2021 जो कि 72वां गणतंत्र दिवस था की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। तो झांकी का मेन विषय क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत था। प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को झांकी में दर्शाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रथम पुरस्कार के अलावा द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार की, तो त्रिपुरा की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में दूसरा पुरस्कार जीता। साथ ही साथ उत्तराखंड की झांकी देवभूमि, देवताओं की भूमि विषय पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तीसरे स्थान पर रही है। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी को, दूसरा स्थान त्रिपुरा की झांकी और तीसरा स्थान जो है उत्तराखंड की झांकी को दिया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की झांकी अमर जवान विषय पर आधारित सशस्त्र बलों के शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित की गई। तो CPWD की झांकी को क्या शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देने का विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए लॉन्च की कृषि सखा ऐप। तो हाल ही में भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा। यह किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। कौन सा? कृषि सखा ऐप। किसने लॉन्च किया है? भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को फसल बीमा संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक पहुंच भी प्राप्त होगी। अब बात करते हैं भारतीय अक्षा बैंक के बारे में। तो भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO और MD कौन है? संजीव श्रीनिवासन है। सुरक्षा का नया नज़रिया इसकी टैगलाइन है भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस की। तो कृषि सखा ऐप लॉन्च किया अभी हाल ही में भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस ने। रिलायंस जियो विश्व स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड। तो अरबपति मुकेश अंबानी के 4 वर्षीय टेलीकॉम वेंचर रिलायंस जियो को फेरारी और कोका कोला की पसंद के बाद वैश्विक रूप से 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। किसे? रिलायंस जियो को। रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया में 5वें सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। रिलायंस जियो ने दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में अपनी पैठ बना ली है। रिलायंस को दुनिया के 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। इसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI स्कोर 100 में से 91.7 रहा है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग के अनुसार एप्पल को दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामित किया गया है। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में, मूल्यवान ब्रांड के रूप में एप्पल को माना गया है। टाटा ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। इसे वैश्विक स्तर पर 77वें स्थान पर रखा गया था। किसे? टाटा को। तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में कौन है? टाटा रहा है। WeChat दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है। WeChat सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में स्थान प्राप्त करने के लिए फेरारी से आगे
निकला है। अगर भारत की बात करें सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में तो टाटा है। अगर दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड की बात करें तो वी चैट दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। फेरारी दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड रहा है इस सर्वे के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी बने एसबीआई के एमडी। तो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई का नया एमडी बनाया गया है। इससे पहले स्वामीनाथन जानकी रमन एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट थे और अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई के सहायक एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे। क्लियर। तो अब इनको क्या है कंपनी का या एसबीआई बैंक का एमडी बना दिया गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं इसी में आगे। एसबीआई के एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक हैं। दिनेश कुमार खारा बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दिनेश कुमार खारा। बैंक के अन्य 2 एमडी कौन हैं? सीएस शेट्टी और अश्विनी भाटिया हैं। क्लियर। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल शुरू। तो हाल ही में वैक्सीन मैत्री पहल भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल है। हाल ही में श्रीलंका और बहरीन ने पहल के तहत भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं। भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी को शुरू की गई थी। तो वैक्सीन मैत्री पहल भारत की वैक्सीन मैत्री पहल हाल ही में शुरू हुई है, जिसमें पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल की जा रही है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेफ्टिनेंट जनरल चांडी प्रसाद मोहंती नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। तो लेफ्टिनेंट जनरल चांडी प्रसाद मोहंती को नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल के सैनी से 1 फरवरी 2021 को पद ग्रहण करेंगे, जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी रहे हैं। तो चंडी प्रसाद मोहंती भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्लियर। तो ये था हमारा 30 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स, जो कि हमारे परीक्षा के पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, फिर से नए वीडियो के साथ में आएंगे आप सामने। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली जो अपडेट है आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।